हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हम लोगों का क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल इज नोन एज सेमी क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो Q3 हमारा है थर्ड क्वार्टाइल, Q1 है हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, इसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, तो आपने देखा ही है कि हम लोग जितने भी चीज़ें निकाल रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए और कॉन्टिन्यूस सीरीज, या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज की जगह कहीं पे लिखा होगा ग्रुप डेटा या ग्रुप सीरीज। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या लगेगा? Q1 के लिए लगेगा साइज ऑफ n+1/4 आइटम, Q3 है साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन गिवन है कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा गिवन है। अब इसको हम करेंगे क्या? सबसे पहले वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें वैल्यू किसकी गिवन है? x की वैल्यू गिवन है, लेकिन इसमें एक ही नंबर कई बार आया है, मतलब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक्चुअली गिवन है। तो जब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा इस वाली सीरीज में गिवन है 14, तो हमने लिखा 14। अब इसके बाद 14 कितनी बार आया है इस पूरे इसमें? 1 2 टाइम्स आया है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो गई? 2 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नंबर गिवन है 16। असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, छोटे से बड़ा। अब 16 कितनी बार गिवन है? देखिए क्वेश्चन में 16 केवल एक ही बार गिवन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 16 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 21। 21 कितने टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है हमारा 21। 21 से बड़ा नंबर कौन सा है? 24। 24 कितने बार है? देखिए 1 केवल 1 टाइम ही गिवन है। 24 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 34। 34 कितनी बार गिवन है? 1 टाइम और 2 टाइम। 34 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 68। 68 कितनी बार गिवन है? 1 और बस 1 टाइम गिवन है। 68 से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें गिवन? 72। 72 कितने टाइम्स आया है? देखिए 1 और 2 टाइम्स। 72 के बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 100। 100 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 टाइम्स आया है। फिर 100 से बड़ा नंबर गिवन है 104 और उसके बाद है गिवन 106। तो 104 कितनी बार आया है? देखिए एक बार, बस एक ही बार आया है, और 106 आया है 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, और ये हमारी सबकी आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। अब 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 में 3 ऐड करेंगे 6 में 1 7 में 2 9 में 1 10 में 2 12 में 4 16 17 और 17 में 2 19।
तो जो यहाँ पे आता है नंबर वही इस पूरे का सम होता है, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, 2 और 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, अब ये मिल गया हमको। तो आप लोग भी इसको जरा करके देखो कि सेम आपका भी यही आ रहा है कि नहीं। करिए फटाफट। अब देखिए हमें करना क्या है, ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। Q1 और Q3 की वैल्यू निकालनी है, फिर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं। Q1 कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n प्लस n क्या है हमारा 19 है, तो 19 प्लस 1 बाई 4 आइटम। 19 प्लस 1 क्या हो गया 20, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, फिफ्थ आइटम। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए फिफ्थ आइटम कहाँ पे आ रहा है, 3 तो छोटा हो जाएगा, इस वाले में आ रहा है। और 6 के सामने x की वैल्यू क्या गिवन है 21, क्या गिवन है 21। तो Q1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 21। अब Q3 की वैल्यू देखिए, अब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 हमें पता है कि कितना आया था, 5 आया था, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 15th आइटम आ जाएगा। ठीक है, n की जगह रखोगे 19, 19 प्लस 1 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 5, 5 इंटू 3 15, 15th आइटम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए इस वाले में आएगा। ठीक है, और इसके सामने इस वाले में, इसके सामने क्या वैल्यू x की गिवन है 100। तो हमारी Q1 की वैल्यू आ गई 21 और Q3 की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब देखिए अब तो निकालना बहुत ही आसान है। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 100 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 39.5। ठीक है, इसके बाद इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए 100 माइनस 21 अपॉन 100 प्लस 21, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.65। ठीक है, तो ये आपके आंसर मिलेंगे, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकाला किस सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालेंगे, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें केवल एक ही पर्सन है, ऐसी कितनी फैमिली है 2 है। जिसमें 2 पर्सन है, ऐसी कितनी फैमिली है 4। जिसमें 3 पर्सन है जिस फैमिली में, तो ऐसी कितनी फैमिली है 16। 4 पर्सन वाली 12, 5 पर्सन वाली 28, 6 पर्सन वाली 31। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं नंबर ऑफ फैमिलीज, और नंबर ऑफ फैमिलीज, 2 नंबर ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें केवल एक ही मेंबर है। 4 नंबर ऑफ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें केवल 2 ही नंबर है। तो ये क्या मतलब, ये इसका मतलब क्या है कि क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को निकालनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। 22 में 12 ऐड करिए तो क्या मिलेगा 34। 34 में 28 ऐड करिए 62। 62 में ऐड करना है 31 तो आ जाएगा 93। 93 में 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा 100, और 8 ऐड करना है तो 101। 101 में 22 ऐड करना है तो मिलेगा 123।
123 में 9 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 132, और 132 में 7 ऐड करना है तो मिल जाएगा 139। तो इसका जो लास्ट वाला नंबर है वही इस पूरे का सम होगा, मतलब 139 n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है Q1 और Q3। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n+1, तो 139 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। अब तो 140 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो मतलब 35th आइटम। अब हम 35th देखें नंबर कहाँ पे आ रहा है मेरा, इस वाले में आएगा। 34 तो छोटा हो गया, तो इस वाले में आएगा। 62 वाले में यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमें Q1 की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब हम Q3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए n+1/4 की वैल्यू तो हमने निकाली थी 35। अब Q3 के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा, या अगर आपको पूरा करना हो तो पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो 15 5 तो 105th आइटम। 105th किस में आएगा, 101 भी छोटा है, इस वाले में आएगा 123 वाले में। और 123 के सामने x की वैल्यू क्या गिवन है, ये आपका क्या है x है, x की वैल्यू क्या गिवन है 8। तो हमने निकाल लिया Q1 की वैल्यू 5 है और Q3 की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो अब हमारा क्या होता है, क्या क्या निकालना है हमें, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 - 5 कितना हुआ 3, 3/2 क्या आ जाएगा 1.5। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1। तो Q3 - Q1 तो हम निकाल ही चुके हैं 3, और इसको अगर आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा Q3 + Q1, 8 + 5 13 आ जाएगा। तो 3/13 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लो, यहाँ लिख लो 13, यहाँ लिख लो 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 13 2 जा 26, 4 आ जाएगा, 0 लगा लिया, 13 3 जा 39, तो हमें मिल गया 0.23। तो क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू मिल गई 1.5 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मिल गया 0.23। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, जैसे 10 से 20, फिर 20 से ही नेक्स्ट वाला क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा। ये 30 पे फिनिश हुआ है तो 30 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। अगर इंक्लूसिव सीरीज होती तो अगर ये होता 10 से 20 तो नेक्स्ट स्टार्ट होता 21 से। ठीक है, फिर ये 30 पे अगर खत्म हुआ तो नेक्स्ट स्टार्ट होता 31 से। तो ये होती है इंक्लूसिव सीरीज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लोकेलिटीज। ठीक है, कि ऐसी 4 लोकेलिटीज हैं जहां पे पॉपुलेशन 10 से 20 है, जहां पॉपुलेशन क्या है 10 से 20। ऐसी 7 जगह हैं ऐसी जहां पे पॉपुलेशन 20 से 30 है। ठीक है, तो ये समझने का तरीका हो गया। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। सबसे पहले 4 में 7 ऐड करिए 11 में 15 ऐड करिए 26 में 12 ऐड करिए 38 में 3 ऐड करिए 41 में 9 ऐड करिए 50, और ये हो गया 56।
इसका मतलब ये भी आएगा हमारा 56। अब इसमें Q1 Q3 क्या होता है, n/4 आइटम और 3n/4 आइटम, और इसमें ये फॉर्मूले लगाएंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो n/4 आइटम कैसे निकालेंगे, n हमारा 56 है, 56 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 56 डिवाइडेड बाई 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, मतलब 14th आइटम। 14th आइटम क्या है यहाँ पे देखिए, 14th कहाँ पे आएगा, 26 वाले में, 11 तो छोटा है, 26 वाले में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब देखिए, अब इसके बाद 3n/4 के लिए निकालिए कि कौन सा आइटम होगा, फटाफट निकालिए इसके लिए कि कौन सा आइटम होगा। ठीक है, 14th आइटम हो गया। अब ये देखिए, इसमें क्या n/4 आइटम निकाल ही चुके हो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42th आइटम। अब 42 किस वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्लास इंटरवल और ये क्लास इंटरवल, ये हो गई L1, ये हो गई L2, ये L2 और ये L1। अब देखिए Q1 निकालने जा रहे हैं हम लोग, Q1 का फॉर्मूला यही यूज करेंगे। तो Q1 के लिए L1 हमारी कितनी है, 30, और n/4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 14 होती है, तो 14 माइनस C क्या होता है। अब इसके लिए ये वाला तो हो गया हमारा F, C क्या होगा, इसके ठीक ऊपर वाला, तो 11 अपॉन F है हमारा 15 इंटू I का मतलब क्या होता है, L2 माइनस L1, 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम Q3 लिख रहे हैं, Q3 क्या हो जाएगा, L1 कितना है हमारा 60 प्लस 42 है, 3n/4 की वैल्यू क्या है, 42 निकलेगी, माइनस C, इस वाले के लिए C क्या हो जाएगा हमारा, ये 41। ठीक है, अपॉन F क्या हो जाएगा, 9 इंटू 70 माइनस 60, 10। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे आप। उसके बाद फिर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू आप बताओगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, पहले Q1 की निकालिए, फिर Q3 की निकालिए, फिर Q1 और Q3 की वैल्यू इन दोनों में पुट करके इसका आंसर निकालिए। उसके बाद फिर मैच करिएगा, जो आंसर मेरा आ रहा है वही आपका आ रहा है कि नहीं, फटाफट करिए। अब देखिए, Q1 की वैल्यू आएगी 32, Q3 की वैल्यू आएगी 61.1, क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आएगी 14.55, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन में हमने लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका आंसर आप लोगों को निकाल के भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का मीन डेविएशन। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।